राम राम जी। सिंघू बॉर्डर पाए हुए हैं, उन्होंने इनको आतंकवादी अलखवादी और खालिस्तानी बताया, लेकिन ये आमरण अनशन पे है जसवीर दास सिंह जी और मैं भूख हड़ताल पे 13 तारीख से ही चल रहा हूँ। रियासत का राजा होता था, वो हाथी पर चलिया करता, हाथी बैठ के मैं गाँव के बीचों बीच निकलूंगा, लेकिन हमारे किसानों ने, देश वालों ने ये कह दिया भाई आप अंदर को है ना हाथी पे नहीं जाने देंगे, आप बाहर की गलियों से जा सकते हो। लड़ाई लड़ी, 6 महीने लड़ाई लड़ी, राजा की कान पे आपको नहीं हो रहा, वो इतना रहा है, उनकी नींद हराम हो रही है। परमात्मा सद्बुद्धि दे कि ये कानून जल्दी से जल्दी रद्द करे। और आंदोलन देख रहे हैं, एक देश की आजादी का देखा 1947 का, और ये दूसरा आंदोलन हमने। मीडिया आपका लोकतंत्र हर दृष्टि से आपको गुलामियत की बोल आ रही है। जिस तरह हजारे बैठे थे, कितना आपका मीडिया बोल रहा था, कितनी बातें हो रही थी। मीडिया से जाने वाले नहीं है मोदी, अब इतना समझ ले, पंगा तुमने ले लिया, फंस तू गया, खट्टर के खच्चर के किया उसका नाम, अपनी जवान को अपना लगाम लगा के रखे, तो ऐसा डंडा डालेंगे तेरे से डालेंगे और तेरे आका के मुंह से निकलेगा। राम राम जी। मैं हूँ थारी गले कुलदीप के और थारा सबका स्वागत है द चर्चा 24। सिंघू बॉर्डर पाए हुए हैं, किसानों की दशा आप सभी ने पता है आज क्या हो रखी है, सरकार बात नहीं मान रही। तो सिंघू बॉर्डर पे जैसे ही पहुँचे तो जो मेन स्टेज है उसके बिल्कुल पीछे हमारे बुजुर्ग है, हमारे सम्मानित जो हमारे बुजुर्ग है वे बैठे हैं, भूख हड़ताल बैठे हैं। नौजवान साथी भी साथ में है। ऐसा क्यों भूख हड़ताल में बैठना पड़ा? क्योंकि जो प्रदर्शन करने का नियम होता है वो अलग अलग तरीके से होता है, कोई भूख हड़ताल के जरिए करता है, कोई शांति प्रिय भाषण के जरिए करता है। तो बड़े बुजुर्ग हैं। सबसे पहले ताऊ जी एक बार राम राम कर दो सारे। राम राम सभी चैनल वाले और जो साथी सुन रहे हैं मेरी आवाज को, मैं सभी को राम राम करता हूँ। ताऊ जी एक बार परिचय और दे दो अपना, आप कहाँ से हो? मैं हरियाणा का गांगोली हाडवा गांव का रणधीर सिंह देसवाड़ मेरा नाम है, डिस्ट्रिक्ट जींद है। जी जी। मैं 26 तारीख से ही, जब से ये आंदोलन पंजाब से हरियाणा के अंदर घुसा शंभू बॉर्डर से, उसी वक्त से मैं इस आंदोलन में शामिल हूँ। और धरने प्रदर्शन और उस बॉर्डर जो खट्टर की सरकार थी हरियाणा प्रदेश में, उन्होंने इनको आतंकवादी अलखवादी और खालिस्तानी बताया, लेकिन ये कोई खालिस्तानी नहीं थे, ना कोई ये पंजाब की मांग मान रहे थे, ये तो सारे देश के किसान मजदूरों की वो मांग को मान रहे थे। वे काले कानून जो बनाए कारपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए, अंबानी और अडानी को, ये गलत है और इनको है ना रद्द कराने के लिए दिल्ली में संवैधानिक तरीके से हमारे संविधान ने दिया है भी सभी दिल्ली में आ सकते हैं। जी बिल्कुल। तो हम आ रहे थे, उसे आने के अंदर है न यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, बॉर्डर तोड़ते हुए धरने प्रदर्शन में रहे। और 13 तारीख से 13 दिसंबर से जो कि महंत आमरण अनशन पे है जसवीर दास सिंह जी और मैं भूख हड़ताल पे 13 तारीख से ही चल रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। जी ताऊ जी, हमारे गांगोली जो गांव है, बात करें हम सफीदों की विधानसभा, उसके अंदर एक गांगोली गांव पड़ता है और सफीदों विधानसभा जो विधायक है वो भी गांगोली गांव से ही है। जी। और थोड़ा गांगोली के गांव के बारे में बता दूं मैं, सचिन गांगोली है, कबड्डी के जाने माने प्लेयर। उसके बाद हम एक खिलाड़ी और है जो जाने माने प्लेयर है। ताऊ जी आप एक ऐतिहासिक गांव से आते हो, बड़ा गांव का नाम है, अच्छा खेलों में भी नाम है। मेरा गांव गांगोली है। जी जी। आजादी से पहले जी अंग्रेजों 47 के अंदर देश आजाद हुआ, मेरा गांव गांगोली है। जब रियासत थी जींद रियासत का राजा होता था, वो हाथी पर चलिया करता, हाथी पर चलने के बाद वो पड़ाव लाया करता, वे जनता की क्या तकलीफें हैं, क्या इनके वो दे सकते हैं हम इनको फायदा। पड़ाव के अंदर आया गांगोली गांव के अंदर, उसने गांगोली गांव से कहा मैं हाथी को है न हाथी पे बैठ के मैं गांव के बीचों बीच निकलूंगा, लेकिन हमारे किसानों ने, देश वालों ने ये कह दिया भाई आप अंदर को है ना हाथी पे नहीं जाने देंगे, आप बाहर की गलियों से जा सकते हो। उसके साथ हमारे गांगोली गांव के वीरों ने, जो कि हमारे पूर्वज थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी, 6 महीने लड़ाई लड़ी राजा के साथ। पहले लड़ाई ये होती थी दिन में लड़ो और रात को सो जाओ। हाँ, तो उसमें 6 महीने लड़ाई लड़ी, हमारे गांव को तोड़ने की कोशिश करी। हमारा गांव राजा से नहीं टूटा, ऐतिहासिक गांव का रहने वाला हूँ। आज जो है MLA वो मेरा भतीजा सुभाष देसवाड़ है,
मैं उन गांगुली आडवा छोटा गांव है, 4 गांव है हमारे देश वालों के, और किसी में आप कुर्बानी जो दी है सही दी। यहाँ भी हमारे देश वालों ने दी है, गंगाना गांव के कुलवीर सिंह ने जी बिल्कुल यहाँ से शहीद होकर मतलब गए हैं। इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने मुझे मौका मिला चौधरी साहब देशवाल चौधरी देवीलाल के पास रहने का, तो 30 साल तक मैं देवीलाल के साथ रहा। लेकिन वो किसान नेता थे, एक बहुत बढ़िया नेता थे, देश के उप प्रधानमंत्री बने, देश के उप प्रधानमंत्री बने, हरियाणा प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री बने। उन्होंने किसानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, हिंदुस्तान में पहली पेंशन है चौधरी देवीलाल ने बुढ़ापा पेंशन की थी, और कितने ही काम छोटे छोटे किए। वो किसान नेता था। उस किसान नेता के चलते हुए आज जो है उसकी औलाद ने, उसके पड़पोता ने तो बिल्कुल गलत कर दिया, क्योंकि जिस सरकार के खिलाफ हम खट्टर थे, हरियाणा प्रदेश के अंदर 2016 में एक आंदोलन हुआ, जाट आंदोलन, उसके अंदर इस खट्टर ने 32 जवानों की हत्याएं की गोली से मार करके, और उसको तार पीड़ो करो, जात पात का जहर भला है। ताऊ जी बीच में रोकना चाहूँगा, विषय आज एक जातिगत नहीं है। हाँ। आज विषय एक कौम का है। हाँ, किसान का है, किसान कौम का है जी बिल्कुल। हाँ, जन आंदोलन है, ये सभी लोग शामिल है बिल्कुल। ताऊ जी बात ये है, हरियाणा के बहुत सारे किसान शहीद हो गए, पंजाब के भाई बहुत सारे किसान शहीद हो गए, और भी कई जगह के भाई शहीद हुए हैं किसान भाई। अब तक सरकार की कान पे कुछ हो नहीं रहा। ऐसा है बेटा, सरकार की कान पे के आपको नहीं हो रहा, हो इतना रहा है, उनकी नींद हराम हो रही है, उनकी नींद हराम हो रही है, क्योंकि ये जन आंदोलन ये पंजाब का आंदोलन नहीं है, हरियाणा प्रदेश का आंदोलन नहीं है, ये देश का कोने कोने का आंदोलन है। गुजरात का, तमिलनाडु का, केरला का, राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का, हिमाचल का, जितने भी स्टेटें हैं, महाराष्ट्र का, ये महाराष्ट्र का है साधु यहाँ बैठे इसी आंदोलन में, तो कितने लोग, ये मध्य प्रदेश के किसान बैठे हैं हमारे साथ धरने पर बैठे हैं। तो इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ, ये हमारी कामयाबी होगी। हम ये काले जो कानून ये रद्द करा कर जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ये चाहे हमें कितने बरगलाने की कोशिश करो, कितना भगाने की कोशिश करो, क्योंकि हमारी वोटों से ही ये प्रधानमंत्री बना था। जो किसान मजदूर छोटे दुकानदार की वोटें होती है, ब्यूरोक्रेट उसकी, कारपोरेट की कितनी वोट होती है, पूंजीपति की, अंबानी अडानी की कितनी वोटें, हमारे को इन्हें बरगला करके 15 लाख तुम्हारे खाते में आएंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा, इस तरह के नारे देकर हम बैठ गए और इसको प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन ये तो बड़ा जालिम प्रधानमंत्री निकला। इससे ये दुनिया के अंदर आज जो है बद्दुआएं, सारी दुनिया की ये जो जन आंदोलन बन चुका है, सारी बद्दुआएं मिल रही हैं। हमारे लोग कितने शहीद हो रहे हैं, ये इनकी सुनने की बात नहीं। लेकिन अडानी का पोता हो जाता है तो ये उसको तो मुबारकबाद देने के लिए चला जाता है। लेकिन यहाँ जहाँ शहीद हो रहे हैं, दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों पर कितने किसान बैठे हैं, कितने मजदूर बैठे हैं, कितने छोटे छोटे दुकानदार बैठे हैं, कितने साधु संत बैठे हैं, तो इन्हीं लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन ये लोग, परमात्मा हमारी मदद कर रहा है, वाहिगुरु हमारी मदद कर रहा है, इसलिए हम है यहाँ कितने दिनों से बैठे हुए हैं। हमारी माताएं बहनें जो है सर्दी में और मीह में ये कितना मतलब दुख सह रहे हैं, लेकिन ये आवाज़ जो है ये परमात्मा के घर में जा रही है। ये इसको परमात्मा सद्बुद्धि दे कि ये कानून जल्दी से जल्दी रद्द करे और हम अपने घरों को जाएं। जी बिल्कुल। ताऊ जी एक बड़ी अच्छी बात लगी मैंने आपकी, आप में जोश 85 साल की आपकी उम्र है और जवानी वाला जोश आ रहा है, कितना है जवानी? ये ऐसा है जवानी, जब मैं देखता हूँ ना कि आज सारा देश एक हो गया है दुख की घड़ी में, इस दुख की घड़ी को है ना सारे हम मिल बैठ कर है ना हंसी खुशी से बिता रहे हैं। इसलिए मुझे हौसला है कि ये जो है कानून रद्द होंगे। हमारे आखिरी जिंदगी के पहरे में हमें 2 आंदोलन देख रहे हैं, एक देश की आजादी का देखा 1947 का, और ये दूसरा आंदोलन हमने ऐसा सुना नहीं था, देखा तो क्या सुना भी नहीं था। ये हिंदुस्तान में नहीं दुनिया की चारों तरफ है, जितने भी देश हैं उनके अंदर है। आज जन आंदोलन बन चुका है, इसमें हमारी जीत होगी। इन्हीं हौसलों के साथ आज मैं नहीं, मेरी बोलने की हिम्मत नहीं क्योंकि बूढ़ा आदमी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये आती है, बड़ा जोश आता है। तो मैं ये चाहता हूँ मैं आखिरी दिनों में कोई न कोई अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने किसान मजदूर के लिए
लिए, छोटे छोटे दुकानदारों के लिए कुछ करके है न चला जाऊं। जाना तो है ही, लेकिन अच्छा काम करके जाए देश के लिए, किसान के लिए। इन्हीं बातों के साथ मैं है न अपने है न आपसे, आपके चैनल से माध्यम से माफी चाहता हूँ। कोई गलत हुआ तो उसके वो है, लेकिन ये कानून रद्द करा कर ही हम वापस घरों को जाएंगे। शहीदी देने पड़े तो शहीदी देनी पड़े तो हमें कोई डर नहीं है, कोई दुख नहीं है कि हम देश के लिए कुर्बान हुए, किसान के लिए, मजदूर के लिए। जन नायक जो थे हमारे, उन्हीं के उसमें है ना आज आंदोलन है। हमारे साथ हमारे साथी जय सिंह जी महंत भी बैठे हैं और ये महाराष्ट्र से बैठे हैं। हमारे महंत जो हैं, जो मोहाली से हैं, ये शहीद फेरुमान दल के अध्यक्ष हैं श्री जसवीर दास जी। ये है ना मरण व्रत पे हैं, हम तो हैं भूख हड़ताल पर। हम तो है ना शाम को रोटी खा लेते हैं 24 घंटे की, लेकिन मंत जी पानी भी नहीं पीते। अब मंत जी से है ना सारा जो है मंत जी के देख रेख में चल। जी बिल्कुल बिल्कुल। ताऊ जी ने बड़ी अच्छी बात बताई। ताऊ जी हम भी आपके साथ हैं। अच्छा कौन सा गांव का है? गांव ताऊ जी मेरा है छाजूगढ़ी, पानीपत रहा है। सही है भाई तो। जी जी जी। महाराज जी हमारे साथ है, महाराष्ट्र से है, आदरणीय हमारे गुरु है। महाराज जी किसान आंदोलन में पहुंचने का कारण क्या आपका? भारत की आत्मा किसान है जी। महात्मा गांधी कहते थे ये देश गांव में बसता है जी। और महात्मा गांधी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था विकास की बात हो तो ऊपर वाले का ध्यान नहीं रखना जी। सबसे जो लोएस्ट नीचे है उसका विकास ही विकास है। लेकिन आज है ना पूरे देश में दो व्यक्तियों का विकास है नहीं, पूरे देश का विकास माना जा रहा है, अडानी अंबानी का विकास, और इसमें पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। तो इस आंदोलन में एक आत्मा है, ये आंदोलन बचेगा तो पूरा देश बचेगा। जैसे हमारी लड़ाई 47 में हुई, एक हमारा सामान्य रूप था, लेकिन आज भी हम है ना हर दृष्टि से गुलाम हो गए। आज आपका मीडिया, आपका लोकतंत्र, हर दृष्टि से आपको गुलामियत की बू आ रही है। जिस तरह के दो चीज़ें मोदी ने लोगों के सामने बताई थी, अच्छे दिन आएंगे जी, लेकिन वो अच्छे दिन कहाँ हैं? लोगों को कहीं ढूंढने से नहीं मिलते हैं। मैं ये दो बातों को देखता हूँ, एक ये दो लोग, एक नरेंद्र मोदी और ट्रंप, पूरे विश्व को बर्बाद करने का ये काम कर रहे हैं और दोनों झूठे और मक्कार। इसमें से ट्रंप तो चला गया, अब बारी जो है वो मोदी की है। और ट्रंप गया इसी बात के लिए कि वो अमेरिका को तोड़ना चाहता था। अमेरिका तो विश्व का केंद्र, यूएनओ के रूप में है ना विश्व, वयम सर्व अमृतस्य पुत्र, वेद कहता है हम सब परमपिता परमात्मा के संतान हैं। मेरे माता पिता के माता पिता, विश्व के किसी भी कोने के माता पिता के माता पिता, हम उसके परमपिता परमात्मा के संतान हैं। कोई भी संप्रदाय है वो मानवता की बात करता है, और इस सरकार के अंदर मानवता नाम की कोई चीज नहीं है जी। तो ये है ना अन्ना हजारे बैठे थे, कितना आपका मीडिया बोल रहा था, कितनी बातें हो रही थी, तो मीडिया के पीछे भी है ना एक मीडिया बिका हुआ है। तो आप जैसे मीडिया के लोग हैं ना इस बात के लिए अभिनंदन के पात्र होंगे, जो सत्य को लेकर के चल रहे हैं। न्याय धर्म, हमेशा सत्य न्याय धर्म पर जो चलेगा जीत उसकी होगी। हमारे देश का घोषवाक्य है सत्य में जीते, सत्य की जीत होती है। और ये सरकार है झूठ के रास्ते पर चल रही है और इनका विनाश है ना, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। आज जो सरकार के अंदर बुद्धि का रूप दिख रहे उनका विनाशकाल निश्चित है। और ये जो किसान आंदोलन है, किसान की आत्मा, हर प्राणी, पूरे भारत की आत्मा बोल रही है और परमात्मा उस विशुद्ध आत्मा को सुनेगा और जीत हमारी हो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। तो बड़े भाई साहब हमारे एक बार अपना परिचय, बड़े भाई साहब एक बार हमारे दर्शकों को। महंत जय सिंह काला, डिस्ट्रिक्ट अम्बाड़ा। और सबसे पहले तो मैं जो आपका ट्रांसपेरेंसी मीडिया है उसको धन्यवाद करता हूं कि वो सहन शक्ति, आत्मबल परमात्मा ने दिया हुआ है और इंडिपेंडेंट यहाँ से खबरें हमारे सिंधु बॉर्डर से, किसान आंदोलन से, राष्ट्रीय आंदोलन का पल पल वो दे रहे हैं। इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि ये किसी दबाव में नहीं है, किसी की धमकियों से डरने वाले नहीं है। सरकार कुछ भी प्रेशर बनाती रहे मगर ये इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंसी को लेके, प्रायोरिटी पे लेके चल रहे हैं और पल पल की खबर सिंधु बॉर्डर से
सभी देशवासियों को, गांव वालों को डेरों तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले मैं इनका धन्यवाद करता हूं। और जो हमारा जय जवान जय किसान है, आज सरकार की ये जो दोगली नीति है, उसी के कारण एक तरफ किसान है और दूसरी तरफ जवान है। मगर ये राष्ट्र प्रधान देश है, किसान प्रधान देश है। संयम और शांति पूर्वक आज हमारा 50 से लगभग ऊपर दिन हो गए आंदोलन को, और सभी ने संयम और अपना प्यार का परिचय दिया हुआ है। 13 साल का बच्चा आ रहा है, 12 साल का, और बुजुर्ग 80-90 साल का जो आ रहा है, वो बताता है कि मैंने अपनी पूरी उम्र में इतना बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन कभी नहीं देखा जो अब देखने को मिल रहा है। और इतना संगम, कुंभ से बड़ा संगम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इतना बड़ा अपनी जिंदगी में संगम नहीं देखा, जिसमें सभी धर्मों के लोग आए हुए हैं, सभी जाति के, कोई भेद नहीं है, किसी का कोई भेद नहीं है। सिर्फ एक बात है कि किसान मजदूर आंदोलन, जय जवान जय किसान। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब का धन्यवाद करता हूं और सभी से यही अपना गुजारिश करता हूं कि शांति और संयम बना के रखें। इसी तरह से आंदोलन को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें सभी साथी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ताऊ जी ने बताया, महंत जी ने बताया, मेन यही है। जी जी बिल्कुल, महंत जी हमारे साथ है। महंत जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। मेरा नाम महंत जसबीर दास। मैं पिछली 13 दिसंबर से यहाँ अनशन पे बैठा हुआ हूँ जी। मोदी की या तो ये काले कानून वापस करा के जाएंगे, नहीं तो हम शहीद होके जाएंगे। ऐसे जाने वाले नहीं है मोदी। अब इतना समझ ले, पंगा तूने ले लिया और फंस तू गया। और ये तेरा खच्चर के किया है उसका नाम, तू भी छड़ा और तेरा गुरु भी छड़ा मोदी। जब तुम दोनों ही छड़े हो, दोनों छड़ों को पता ही नहीं भी घर कैसे चलता है, तो तुम क्या जानो अदरक का स्वाद। तुम अदरक का स्वाद नहीं जान सकते, छड़े हो तुम। खट्टर अब तू भी भाग ले और मोदी अब तू भी भाग ले। हम अब ऐलान कर रहे हैं, तुम कैंसिल ना करो, हम कैंसिल कराएंगे। देखते हैं दम किस में है, तुम में है कि हम में है। खट्टर हमको आतंकवादी बता रहा है ना तू। अब थोड़ा बच के रहियो, 4 साल ही है तेरे, हो सकता तू 1 महीने में नीचे आ जाए। ज़्यादा नहीं है तू, तेरी ना कठपुतली की सरकार है। 4 लाते किसी और की हैं, 2 लाते किसी और की हैं, ऐसे है वो। तेरे को ना जो दम चाहिए था ना बोलने का, वो जिगर का चाहिए। गिद्दर से भागा हुआ है तू, गिदड़ी से भागा हुआ है तू। और अपनी जबान को अपना लगाम लगा के रखे, नहीं तो ऐसा डंडा डालेंगे तेरे से डालेंगे और तेरे आका के मुंह से निकलेगा, मोदी के मुंह से। दोनों के दोनों तुम एक जैसे हो, घर के ना घाट के, दुश्मन अनाज के। और अब हम कह रहे हैं मत वापस लो, हम खेती छोड़ेंगे, कर लेना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। फिर जब डंडा डालेंगे ना बाहर के देश आपके, तब देखेंगे नाक से लकीरें निकलवाएंगे। मोदी तेरे से भी निकलवाएंगे और खट्टर तेरे से भी निकलवाएंगे, पर वापस नहीं करा जाएंगे। या तो ये कानून वापस करा के जाएंगे, नहीं तो शहीद होके जाएंगे। ऐसे जाने वाले वापस नहीं हम, इतना समझ गए ना। दूसरा, आपको देसवाल जी ने, रणधीर सिंह जी ने बधाई दी है। जी जी बिल्कुल। ज़्यादा मैं बोलता नहीं, क्योंकि मेरे को काफ़ी दिन हो गए खाया पिया नहीं है, इसलिए मैंने 2 शब्द कहने थे, वो मैंने कह दिए। मोदी अब तेरी भी खैर नहीं, तो खट्टर अब तेरी भी खैर नहीं। जो बीजेपी के साथ होगा उसकी किसी की खैर नहीं है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तो दुआ करेंगे आपको हिम्मत बनाए रखे और आप किसानों के लिए ऐसे ही आवाज़ उठाए रखे। तो ये हमारे साथ हमारे बुजुर्ग थे, हमारे आदरणीय थे, जिन्होंने अपनी बात रखी, किसान आंदोलन पर अपनी बात रखी, किसानों भाइयों के लिए अपनी बात रखी। ऐसे ही हम लोगों से मिलते रहेंगे और आप सभी को रूबरू कराते रहेंगे। तब तक आप सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।